चलो, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस क्लास। LIC डबल ए का स्टार्ट होगा। हाँ, ओके। सो एज डिस्कस्ड हम लोग फर्स्ट मेंस लेवल क्वेश्चन करेंगे। ओके, देखो मैं आपका जो मैथ्स और रीजनिंग का जो हम लोग मॉड्यूल डिजाइन करेंगे ना, जैसे क्लास होगा मतलब उस तरह से पढ़ने से हो जाएगा। कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि मेंस का कोई पढ़ाता नहीं है। ये जो सिनेरियो है ना हमारा, जो असम स्टेट में जो ऑफलाइन कोचिंग का सिनेरियो है वो यही है कि कोई भी मेंस का कोई नहीं पढ़ाता। आप देख लो, किसी से भी पूछ लो, जो लोग कोई भी इंस्टीट्यूट से पढ़ के क्लियर करते हैं ना, वो लोग बाद में अल्टीमेटली खुद ही पढ़ते हैं। खुद पढ़ के एक सेकेंड सोर्स ले लेंगे ऑनलाइन, उस तरह से क्लियर हो रहा है। ठीक है, सो वो दैट डजेंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए मैंने यही सोचा कि एवरी टॉपिक के बाद एटलीस्ट मेंस में क्या क्वेश्चन आता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो देट आप जब मॉक देंगे तो आपके लिए थोड़ा इजी होगा। सो कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया था, इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग मस्त आराम से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आप लोग मुझे एक बात बताओ, ये जो इक्वेशन है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका रूट दो है ना, इसका रूट दो है। मैं मान लेता हूं कि इसका जो रूट्स है वो अल्फा और बीटा है। मान सकते हैं ना, दो रूट अल्फा बीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप मुझे बताओ कि इस इक्वेशन के हिसाब से अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, बोलो तो। बताओ, ये मैंने पढ़ा है, आपको बताइए। माइनस बी बाई, वेरी गुड। ये सम ऑफ रूट्स है। सम ऑफ रूट्स, दो रूट है, दोनों का सम क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा। ठीक है, ओके। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाई ए, वेरी गुड। अल्फा इंटू बीटा होगा सी बाई ए। ये पढ़ा है ना हम लोगों ने, दिस इज द सम ऑफ रूट्स। और ये क्या है, ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट है। गुड इवनिंग आयुषी, अब सही टाइम में आ गए, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो में अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द रूट्स जो है वो माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा है सी बाई ए। इस इक्वेशन को अभी अच्छे से देखो। इस इक्वेशन को अगर मैंने पूरा एंटायर इक्वेशन को डिवाइड कर दिया बाई ए, अगर मैंने इसको ए से डिवाइड कर दिया तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, सही है, ओके। एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक्स स्क्वायर, मैं बी बाई ए को क्या लिख सकता हूँ, माइनस अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूँ ना। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं बी बाई ए को यहां से माइनस अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूँ ना। अगर मैंने इस माइनस को उधर लेके गया तो हो जाएगा ना। देखो तो समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। टेल मी इफ यू अंडरस्टैंड दिस। सर एक बार रिपीट कीजिए ना। ओके, करता हूँ। गुड इवनिंग तुरंत। देखो ये एक इक्वेशन है, एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने एज्यूम किया कि इसका जो दो रूट है वो अल्फा और बीटा है। दो रूट होगा ना इसका, तो मैंने मान लिया कि वो अल्फा और बीटा है। मैं बोल रहा हूँ कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स पढ़ाया था ना, माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए। करेक्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा सी बाई ए। अभी अगर मैंने इस इक्वेशन को, ये वाला जो इक्वेशन है, इसको मैंने अगर ए से डिवाइड कर दिया थ्रू आउट, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ये ए और ये ए कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू जीरो होगा। मैं बी बाई ए को माइनस अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूं ना यहां से, इस वाले इक्वेशन से। देखो अभी आ रहा है समझ में, जिसने मुझे डाउट पूछा था, अब देखो अभी आ रहा है ना समझ में। ठीक है, जस्ट वन मिनट। ओके, ओके। सो ये बी बाई ए को मैं अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ, प्लस
सी बाई ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी बाई ए को मैं अल्फा इंटू बीटा लिख सकता हूँ ना, यहां से देखो इस वाले से देखो अल्फा इंटू बीटा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। ये इक्वेशन देखो तो सबको समझ में आए कि नहीं। देख लो यार, समझ में आया तो बोल दो। आ गया, ओके। इसका मतलब मैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू जीरो। मैं यही चीज मैंने लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है, ये चीज आप लोग लिख लो। ये हो जाने के बाद एक बार डन बोल देना, फिर हम लोग आगे जाएंगे। हो गया ना ये, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये हो गया ना, किसी का पेंडिंग तो नहीं है, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। सर अगर कुछ बुक का पीडीएफ है क्वांट का तो सर पहले भेज दीजिए। बुक का पीडीएफ तो यार मेरे पास जो है वो आउटडेटेड है, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, डोंट वरी। अट्टा 247 का बुक ले सकता है प्रैक्टिस के लिए, लेकिन नहीं चाहिए आप, क्वांट में मुझे ट्रस्ट करो ना, क्वांट में कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ आप लोग प्रैक्टिस के लिए बुक लेना जिसमें सिर्फ डीआई है। एरिथमेटिक में कुछ कुछ नहीं चाहिए, वो मैं आपको जितना प्रोवाइड करूंगा वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको चाहिए तो एक बार पूछ लेना। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। गुड इवनिंग सप्तऋषि। Good evening, sir. Extremely sorry, no problem, no problem. You try to solve the question.
एनीवन, किसी को कुछ भी आइडिया मिल रहा है कि इसमें क्या करना चाहिए? क्वेश्चन को समझो, देखो क्या बोला है क्वेश्चन में। दो स्टूडेंट है, ठीक है, दो स्टूडेंट है, उसमें से एक स्टूडेंट ने क्या किया, गलती किया। उसने जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने गया, तब उसने कांस्टेंट टर्म ही गलत कॉपी किया, तो उसका रूट आया 3 और 2। उसने कांस्टेंट टर्म मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है, ऐसा होता है ना, ये होता है ना। सो उसने क्या किया, ये जो टर्म है इसको गलत कॉपी किया, मतलब गलत लिख दिया। आप मुझे बताओ कि अगर मैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर मैंने ये कांस्टेंट ही गलत लिया, तो मेरा रूट सही आएगा क्या, बोलो तो? रूट्स करेक्ट आएगा क्या? नहीं आएगा ना। रूट कांस्टेंट टर्म पे भी तो डिपेंड करता है ना, याद है ना। हम लोग प्रोडक्ट तो इससे ही देखते हैं ना, प्रोडक्ट तो इससे ही देखते हैं, और सम बी से देखते हैं। ठीक है, तो अगर कांस्टेंट ही गलत कॉपी किया, तो रूट्स तो गलत आना ही है। तो रूट्स गलत आया, उसका 3 और 2 उसका गलत रूट आया। उसको भूल जाओ, वो स्टूडेंट वो भाड़ में जाए, उसका कोई काम नहीं है, वो गलत कॉपी किया इसलिए उसका रूट गलत आ गया। नेक्स्ट क्या बोला, द अदर कॉपीड द कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स करेक्टली एंड गॉट हिज रूट्स एज -6 एंड 1। ठीक है, जो दूसरा इंसान था उसने करेक्ट कॉपी किया, उसने कांस्टेंट टर्म भी करेक्ट कॉपी किया, उसने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स भी करेक्ट ही कॉपी किया। ठीक है, उसने कांस्टेंट भी सही लिखा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब ये बी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स भी सही लिखा, तो उसका रूट ये आया। उसको दो रूट आया, उसका क्या क्या रूट आया, एक आया -6 और एक आया 1। ठीक है, ओके। तो एक एक आया -6 और एक आया 1। तो उसमें प्रॉब्लम, एक सेकंड, कोई ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है, एक सेकंड ना, कोई ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है। कौन है? गुड इवनिंग कोमल, देखो उसका रूट आया है -6 और 1। ठीक है, ओके। तो उसका जो दो रूट आया, उसका उसका सम ऑफ रूट्स क्या आया, सम ऑफ रूट्स क्या आया, -5। सम ऑफ रूट्स -5 आया ना, -6 + 1 -5। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आया, -6। ठीक है, अभी हम लोग इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखते हैं। लिख दो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा -5 है तो +5x, और अल्फा बीटा -6 है -6x। इस इक्वेशन का दो क्या क्या रूट आएगा, बोलो इस इक्वेशन का क्या रूट आएगा, टेल मी द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कितना आएगा, कहाँ यार, कहाँ से -3 कहाँ से आएगा, 6, हाँ। डिफरेंस देखो, जो दो रूट आएगा उसका डिफरेंस 5 होना चाहिए, और प्रोडक्ट 6 होना चाहिए। ऐसा ऐसा दो वैल्यू क्या है जिसका डिफरेंस डिफरेंस 5 है और प्रोडक्ट 6 है, ऐसा दो वैल्यू है 6 और 1। 6 और 1 है ना, ऐसा दो वैल्यू क्या है, 6 और 1। ठीक है, जिनका डिफरेंस 5 है और प्रोडक्ट 6 है। माइनस किसके आगे लगेगा, आपको डिफरेंस पॉजिटिव चाहिए तो माइनस यहाँ पे लगेगा, बट रिवर्स करने के बाद क्या आएगा, -6 और 1। -6 और 1, ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें ऑप्शन में। -6 और 1 ही आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ है इसमें शायद। ओके, एक एक मिनट है, just 1 minute. One of the two students when solving copied the constant term in one of the roots as 3 and 2.
इसमें शायद ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, बट पहले भी तो √-6 और 1 ही था ना। वन ऑफ द कॉपीड द कांस्टेंट टर्म इनकरेक्टली कॉपी किया एंड गॉट द रूट्स 3 and 2. The other copied the constant term and coefficient of x correctly and got his roots as -6 and 1. ठीक है। श्रेयसी, आपका आंसर डी कैसे आ रहा है? सर आपका सही है, मैंने रिवर्स नहीं लिया था, मैं भूल गई। ओके, इसमें शायद ऑप्शन उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, बट क्वेश्चन तो ऐसे ही बनेगा, नॉर्मल चीज है। अगर देखो, अगर कांस्टेंट ही गलत कॉपी किया है तो फिर रूट भी गलत ही आएगा। कांस्टेंट अलग होने से तो रूट, मतलब कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ना, तो वही अगर गलत है तो रूट भी गलत ही आएगा। बट दूसरे आदमी ने सही किया तो उसका रूट करेक्ट आया। बट ये पूछा क्यों, फिर मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि अगर रूट तो गिवन ही है तो फिर करेक्ट रूट्स पूछा ही क्यों? Okay, इसमें कुछ ऑप्शन में गड़बड़ है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। क्वेश्चन शायद इसमें ऑप्शन में गड़बड़ है सर, क्वेश्चन ही प्रॉब्लम है। हाँ, क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। ठीक है, छोड़ो इसको, छोड़ो। ये क्वेश्चन मैं इसको करेक्ट करके आपको पीडीएफ में दे दूंगा। मुझे ये क्वेश्चन चेक कर, करेक्ट रूट्स तो दिया ही हो, वही तो रूट्स तो गिवन ही है ना। ठीक है, चलो छोड़ो इसको, ये वाला क्वेश्चन करो तो। इसका दो रूट गिवन है, पी और क्यू। आपको पी का वैल्यू बताना है। वन, ऑप्शन ए। व्हाट अबाउट अदर्स? आप लोग ट्राई करो यार, कैसे बनेगा बताओ, ये कैसे बनेगा? अप्रोच बताओ, अप्रोच। रूट्स का मतलब क्या है देखो तो, ये मैं आपको, सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट से नहीं बनेगा शायद। नहीं, सम ऑफ रूट से नहीं बनेगा। सम ऑफ रूट से आप क्या, सम ऑफ रूट से कुछ नहीं कर सकते। अगर इसका ये जो इक्वेशन है ना, इसका एक रूट पी है, इस इक्वेशन का एक रूट तो पी है और उसका दूसरा रूट क्यू है। तो अगर इसका एक रूट पी है, इसका मतलब एक्स के जगह में अगर मैं पी डाल दूं तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब मैं अगर एक्स के जगह में पी स्क्वायर लिख दूं और ये पी, एक्स के जगह में पी लिख दूं, तो ये भी जीरो होना चाहिए। ये समझ में आता है आप लोगों को? देखो तो, यही तो डेफिनेशन है ना। रूट का मतलब क्या है कि उस एक्स का वैल्यू वो डालने से वो जीरो होगा, यही मीनिंग है ना। ठीक है, सो अगर मैं इसको लिखूं तो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, 2p स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। सो क्यू का वैल्यू क्या आएगा? -2p स्क्वायर। क्यू का वैल्यू क्या आएगा देखो? -2p स्क्वायर। ठीक है, और इसका और एक रूट क्यू भी है,
इसका एक रूट तो क्यू भी है ना, बोला है ना। इसका मतलब इस इक्वेशन में क्यू भी सेटिस्फाई करेगा। सो क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब क्यू क्यू के जगह में टू माइनस टू पी स्क्वायर डाल दो। मैं बोल रहा हूँ कि आप क्यू के जगह में माइनस टू पी स्क्वायर डाल दो, तो माइनस टू पी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस पी इंटू माइनस टू पी स्क्वायर माइनस टू पी स्क्वायर प्लस माइनस टू पी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसका अगर इसको देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा, टू का माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा, टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर आएगा, और पी का पावर फोर आएगा, फोर पी फोर प्लस ये पी और पी स्क्वायर मिलके पी क्यूब होगा, और माइनस टू ये तो बाहर ही है ना, तो माइनस टू इधर आएगा, माइनस टू पी क्यूब, और ये तो नॉर्मली खुलेगा माइनस टू पी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से अगर मैंने पी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो सॉरी पी स्क्वायर नहीं, मैं टू पी स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ ना। टू पी स्क्वायर अगर मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, टू पी स्क्वायर माइनस पी माइनस वन इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका क्या क्या रूट होगा देखो तो, इस इक्वेशन में पी का क्या क्या वैल्यू निकलेगा। एक तो हो सकता है कि टू पी स्क्वायर ही 0 हो जाए, इसका मतलब पी 0 हो जाए, और एक हो सकता है कि टू पी स्क्वायर माइनस पी माइनस वन ये वैल्यू 0 हो जाए। आप मुझे बताओ इसमें रूट्स क्या क्या आएगा, पी का वैल्यू क्या क्या आएगा, बताओ, सॉल्व करो। वन और माइनस वन, ठीक है। सो इसमें देखो, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा, आपको डिफरेंस डिफरेंस पी चाहिए और प्रोडक्ट टू चाहिए। आपको क्या चाहिए, डिफरेंस पी चाहिए और प्रोडक्ट, सॉरी डिफरेंस वन चाहिए, क्या बोल रहा हूँ मैं, डिफरेंस वन और प्रोडक्ट टू। तो ऐसा दो नंबर क्या क्या है, टू और वन, टू और वन का डिफरेंस वन है और प्रोडक्ट टू है। बट आपको नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव पी चाहिए ना, तो बड़ा वाला के सामने नेगेटिव आएगा, फिर आप साइन रिवर्स करेंगे तो टू और माइनस वन आएगा। बट पी स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, तो उसको डिवाइड करेंगे, टू बाई टू और माइनस वन बाई टू, तो पी का वैल्यू क्या क्या आएगा, पी का वैल्यू आएगा वन और माइनस वन बाई टू। तो आंसर क्या होगा, पी का वैल्यू 0 भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, माइनस वन बाई टू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आया समझ में आया कि नहीं, बोलो। देखो तो, और एक बार सॉल्व करोगे इसको, देखो तो समझ में आ रहा है कि नहीं। बताओ यार, समझ में आया या फिर नहीं आया। सर समझ में आया, लेकिन इसको इसी तरह से करना होगा, ये कैसे समझ में आएगा। ये तो वो है ना, देखो अगर प्रैक्टिस। पी और क्यू अगर रूट है तो हम लोग और कुछ कर ही नहीं सकते। आप और क्या कर लोगे, पी और क्यू अगर रूट है तो पी ही डालना पड़ेगा ना वहां पे, क्योंकि आपको पी का ही वैल्यू पूछा है ना, पी का ही वैल्यू पूछा है ना, सो आप वही करोगे ऑब्वियसली। आप और क्या कर लोगे, वही, और तो कोई उपाय नहीं है इसमें, ठीक है। आपको अगर पी, यहाँ पे क्वेश्चन में तो पी का ही वैल्यू पूछा है ना, सो आपको पी तो यूज करना ही पड़ेगा। आप यहाँ पे सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे भी पी है। आपका अगर सम ऑफ रूट लोगे तो पी प्लस क्यू भी तो माइनस पी ही आएगा ना, उसमें क्या फायदा है फिर, ठीक है। उससे कुछ नहीं निकलेगा, इससे इससे टू पी इज इक्वल टू क्यू आएगा, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट करोगे तो पी इंटू क्यू इज इक्वल टू क्यू आ जाएगा, ठीक है। उसमें भी कुछ नहीं बनेगा। ये तो बेसिक प्रिंसिपल है ना, कि अगर मतलब किसी इक्वेशन का कोई अगर दो रूट है तो उसका तो वही मतलब है कि वो वैल्यू उसको सेटिस्फाई करना चाहिए।
यही तो बेसिक्स है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। किसी ऐसा कोई है कि जिसको समझ भी नहीं आया बोलो तो, और एक बार सॉल्व करूँ क्या? देखो और एक बार सॉल्व करता हूँ, देखो आप लोग बोलो यार, अगर 2 बार सॉल्व करना है बोलो, प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पे p और q दो रूट है, तो p अगर एक रूट है मतलब p इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब p स्क्वायर प्लस p, x के जगह में p रखूंगा तो मेरा सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इसमें क्या आ रहा है, 2p² प्लस q इक्वल टू 0, यही आया है। ठीक है, इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, q इज इक्वल टू -2p²। ओके, अभी इस इक्वेशन का रूट q भी है, तो आप q भी डाल सकते हैं, इसका मतलब q² प्लस pq प्लस q इज इक्वल टू 0। आप q के जगह में -2p² डाल दो, तो -2p² होल स्क्वायर प्लस p के जगह में p रखो -2p² प्लस, और q के जगह में -2p²। सो ये माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, p² का स्क्वायर p4, ये माइनस बाहर आ जाएगा -2p³, ये माइनस बाहर आ जाएगा -2p² इज इक्वल टू 0। ये पूरा इक्वेशन में से 2p² कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 2p² माइनस p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कब करेगा, p का कौन सा वैल्यू के लिए करेगा? एक तो हो सकता है कि ये 2p² ही 0 हो जाए, ये कब 0 होगा, जब p 0 होगा। ठीक है, और एक कंडीशन हो सकता है कि अगर 2p² माइनस p माइनस 1 ये 0 हो जाए। ठीक है, ये 0 हो जाए, ये 0 कब होगा, आप देखो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स क्या है, सॉरी सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, ये इसमें p का वैल्यू निकालो। p का वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो आपका डिफरेंस 1 आना चाहिए, प्रोडक्ट 2 आना चाहिए। ऐसा दो नंबर है 2 और 1, जिसका डिफरेंस 1 है और प्रोडक्ट 2 है, बट आपको नेगेटिव चाहिए ना, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो साइन रिवर्स करने के बाद 2 और -1 आएगा। ठीक है, बट अभी काम खत्म नहीं है, क्योंकि p² का कोफिशिएंट है तो उसको डिवाइड करो। तो p का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 और -1/2, तो p का वैल्यू 1 भी हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। सो ये आंसर है। घबराओ मत, देखो मेंस का क्लास है, मेंस में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ऐसा ही आता है मेंस में, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आएगा। ठीक है, एंड इफ यू आर लर्निंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि आता है, मेंस में आता है। ठीक है, और मैं आपको ऐसे ही तो कुछ भी नहीं पढ़ा दूंगा ना, सो ये चीज आता है, ऐसा ही होता है। सो जस्ट अंडरस्टैंडिंग क्या चाहिए ना, कि आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक सॉल्व करना नहीं आता है, आपको बेसिक्स पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और कोई भी इक्वेशन का आपको बेसिक पता होना चाहिए कि वो कैसे बना। ठीक है, उस पे ही ये मैथ्स निकल गया ना। क्लियर है ना, नेक्स्ट वाले में जा सकते हैं ना, इज इट क्लियर, टेल मी। यस, व्हाट अबाउट अदर्स, सिर्फ सप्तऋषि को समझ में आ रहा है, बाकी लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है ना सर, दूसरा तरीका है ना, एक ही मेथड है करने के लिए, दूसरा तरीका यार नहीं पता मुझे, हो भी सकता है। मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये तो बेसिक्स है ना, मुझे ये समझ में नहीं आया कि इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है। ये मेंस का अगर क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करने में 2 मिनट तो लेगा ही ना, है ना, 2 मिनट के काम आप मेंस का क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर दोगे, वो तो क्वेश्चन ही ऐसा नहीं है। सी देखो क्या है, एरिथमेटिक पढ़ेंगे तब मैं आपको शॉर्टकट, ढेर शॉर्टकट बताऊंगा कैसे करना है रेशियो यूज करके, बट कहीं कहीं शॉर्टकट नहीं नहीं यूज करना चाहिए। ठीक है, एथिक्स के खिलाफ होता है ना कोई कोई चीज, मैथ्स को मैथ्स जैसे ही सॉल्व करो तब ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क करना, मैं आपको बोल देता हूँ, ये सिंपल क्वेश्चन है। देखो, सॉल्व बोथ द quadratic equation and form a new equation with variable z using roots of equation 1 and 2 such that roots of new equation are highest root of equation 1 and lowest root of equation 2। आपको क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक इक्वेशन ये है 12 माइनस 11/x प्लस 9/x² इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, x² से मल्टीप्लाई कर दो, x², तो 2x² माइनस 11x प्लस 9 इक्वल टू 0, सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है, और ये वाला भी सॉल्व करना। ठीक है, तो इसका एक रूट आएगा, इसका दो रूट आएगा ना, इसका इसका दो रूट आएगा, तो इसका जो ये जो इक्वेशन है ना, इसका आपको हाईएस्ट रूट लेना है, मतलब बड़ा वाला रूट लेना है। इस इक्वेशन का आपको बड़ा वाला रूट लेना है, और इस इक्वेशन का आपको छोटा वाला रूट लेके वो दोनों रूट से आपको थर्ड इक्वेशन बनाना है वेरिएबल जेड में। कर लोगे या फिर मैं करूँ, बताओ।
करूँ क्या ये? मैं करता हूँ, देखो आप लोग मुझे सिर्फ हेल्प करना, रूट निकालने में हेल्प करो। ये फर्स्ट इक्वेशन देखो, टू माइनस 11/x प्लस 9/x² इज इक्वल टू 0। ये फुल इक्वेशन को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर, तो 2x² माइनस 11x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसका बताओ रूट क्या क्या आएगा, टेल मी द रूट्स। 9 2 दोनों पॉजिटिव रूट आएगा ना, है ना? नहीं, 9 2 नहीं आएगा, 4.5 और 1 आएगा ना श्रेयोशी, 2 से डिवाइड भी तो होगा। हाँ, 4.5 और Yes, 1 आएगा, हाँ डिवाइड भी होगा, ठीक है। तो इसको भूल मत जाना, कोएफिशिएंट है। सो जनरली रूट आएगा 9 और 2, बट आप जब इससे डिवाइड करेंगे तो 9/2 और 2/2, यानी कि 4.5 और 1, ये दो रूट आएगा, करेक्ट। ओके, आपको अभी एक ऐसा, अच्छा इसको भी सॉल्व करना है। ये y माइनस 2 होल स्क्वायर मतलब y² प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 2 1/4 मतलब 9/4, ठीक है। 2 1/4 मतलब 9/4। दोनों साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4y² माइनस 16, सॉरी प्लस 16 माइनस 16y इज इक्वल टू 9। और इस इक्वेशन का रूट्स निकाल के बताओ मुझे। ये सब काम आप लोग करो, तब आपका प्रैक्टिस भी होते रहेगा। हाफ और 3.5। अरे यार शिव से आपको रूट्स क्यों गलत आ रहे हैं बार बार। 4y² माइनस 16y प्लस 7 इक्वल टू 0 आएगा ना। इसमें क्या क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए 7 into 4, प्रोडक्ट आना चाहिए 7 into 4, और सम 16 आना चाहिए, सम। यहाँ पे प्लस है ना, तो सम 16 आना चाहिए, और प्रोडक्ट 28। ऐसा दो नंबर क्या है, ऐसा दो नंबर है 14 और 2। क्या हो गया, हाँ, ऐसा दो नंबर है 14 और 2, जिनका सम है 16 और प्रोडक्ट है 28, ठीक है। 4 into 7, बट आप साइन ठीक है, पॉजिटिव होगा दोनों, बट आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो रूट्स क्या आएगा, 14/4 यानी कि 3.5, और 2/4 यानी कि हाफ, ठीक है, हाफ, ठीक है। ओके, अभी आपको बोला है कि एक ऐसा इक्वेशन बनाना है वेरिएबल z में, जिसमें जो सच दैट रूट्स ऑफ न्यू इक्वेशन आर हाईएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का बड़ा रूट लेना है, मतलब ये, और लोएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 2 का छोटा रूट लेना है, मतलब हाफ, ठीक है। सो जस्ट 1 मिनट, दो रूट लेना है, एक होगा आपका क्या बोलता है, जस्ट 1 मिनट, हाँ ये स्लाइड कहाँ गया। देखो, आपको लेना है इक्वेशन 1 का बड़ा वाला रूट, ठीक है, मतलब 4.5। तो इस नया इक्वेशन का एक रूट होगा 4.5, और नया इक्वेशन का दूसरा रूट क्या होगा, दूसरा रूट होगा हाफ, दूसरा रूट होगा हाफ, मतलब बीटा होगा 0.5। तो इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 4.5 प्लस 5x प्लस अल्फा बीटा 4.5 का आधा कितना होता है, 2.25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक है ना, आप इसको मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, 4x² माइनस 20x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। आई हैव जस्ट मल्टीप्लाइड द इक्वेशन बाय 4, ठीक है। ये वाला चीज जो लोग लेट हुए ना सप्तऋषि, आप ये वाला चीज देख लेना कहाँ से आया, ये क्लास का इनिशियल इनिशियल उसमें मिल जाएगा आपको, ये कैसे आया ये देख लेना। सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में रिप्रेजेंटेशन जानना जरूरी है, हाँ सर। ठीक है।
समझ में आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं है, हलवा चीज है एकदम। देखो फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है उसका 2 रूट आया, और रूट निकालने में गड़बड़ मत करो यार, वो तो फिर पूरा खाना ही खराब हो जाएगा, वो सब मत करो। ठीक है, तो 4.5 और 1, ये 2 रूट आया, ये बड़ा रूट है, और दूसरा इक्वेशन का रूट है 3.3, 3.5 और आधा, तो छोटा रूट लेना है। आपको बोला है ना, सच द रूट्स ऑफ न्यू इक्वेशन और हाईएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 1 मतलब 4.5 एंड लोएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 2 यानी कि हाफ। ये 2 रूट लेके आपको इक्वेशन बनाना है, आप 2 रूट ले लो, एक ये रूट एक ये रूट, फिर इस फॉर्म में इक्वेशन बना दो, खत्म। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो ऑप्शन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। डोंट वरी, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स लगेगा, ये मेंस में ऐसे ही होता है, आप टेंशन मत लो, सीखते रहो चीज। क्लियर है ना, ये चीज समझ में आ गया ना? देखो तो बताओ यार, बताओ मुझे, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी समझाना है आपको, वो तो और भी इम्पोर्टेंट है। ये समझ में आए कि नहीं, बोलो। यस, कोई डाउट है क्या, बोलो तो, एनी डाउट? यहाँ तक कुछ डाउट है क्या, बोलो, एनी काइंड ऑफ डाउट यू हैव इन योर माइंड, यू कैन आस्क। नहीं है ना, डाउट नहीं है ना? पक्का बात है ना? फिर बाद में जब मेंस का क्लास प्रैक्टिस करेंगे तब क्वाड्रेटिक में अटक अटक मत जाना आप लोग। ठीक है, ये सब इसीलिए मैंने पहले ही बेसिक वाला चीज बता दिया। ये डाउट मुझे एक इंसान ने पूछा था हमारे बैच की, सो ये डाउट को हम लोग सॉल्व करेंगे, बट इससे पहले कुछ और चीज जानना जरूरी है, जैसे कि ये वाला, ये एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर में, इस इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू बताइए, कैन यू टेल मी? देखो तो क्या होगा। नहीं, देखो, मिनिमम वैल्यू निकालने का 3 तरीका है, मैं आपको तीनों तरीके बताता हूँ। देखो, फर्स्ट वे है, आप ये इस इक्वेशन को एक होल स्क्वायर बनाने को ट्राई करो, ये जो इक्वेशन है इसको आप होल स्क्वायर बनाने को ट्राई करो। ठीक है, जैसे कि ये इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर बोला प्लस 14x प्लस 29, ये इक्वेशन है, इसको होल स्क्वायर बनाओ। कैसे बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 14x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 into x into 7 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं 14x को 2 into x into 7 लिख सकता हूँ, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखा, 14x को मैंने 2 into x into 7 लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस मैंने एक्स्ट्रा एक 7 स्क्वायर लाया, 7 स्क्वायर का वैल्यू कितना है बताओ, ये तो बता दो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7 स्क्वायर? 49 है, तो मतलब मैंने एक्स्ट्रा कितना लाया, 49 लाया, 49 लाया। बट यहाँ पे तो 29 है, मैं तो एक्स्ट्रा नहीं ला सकता हूँ, ये मेरा मामा का वो थोड़ी है कि मैं कहीं से भी कुछ लेके आऊंगा, नहीं ला सकते। 49 अगर मैं लेके आया हूँ तो मुझे इसको 29 बनाना पड़ेगा, मतलब मैं यहाँ पे 20 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट मैंने चीज का रिप्रेजेंटेशन चेंज किया और कुछ नहीं किया, ये एक्चुअली 29 ही है, बट 29 को मैंने 49 माइनस 20 लिख दिया। करेक्ट। अभी अगर ये यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 into x into 7 प्लस 7 स्क्वायर है, यानी कि ये x प्लस 7 का होल स्क्वायर है, माइनस 20। ठीक है, ये जो वैल्यू है, ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन बोल रहा हूँ, ये जो पार्ट है, ये x प्लस 7 होल स्क्वायर, इस पार्ट का मिनिमम वैल्यू क्या है मुझे बताओ, बताओ।
टेल मी व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस 7 होल स्क्वायर, बताओ। 0। वेरी गुड। कोई भी स्क्वायर वाला इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 होगा, क्योंकि कभी भी स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, स्क्वायर या तो पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा। तो अगर मेरा जो इक्वेशन था ये वाला इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा पता है? इसका मिनिमम वैल्यू तभी होगा जब ये मिनिमम होगा। इसका मिनिमम वैल्यू 0 है, तो एंटायर इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू क्या है? -20। आया समझ में? -20। देखो तो ये समझ में आया कि नहीं? मैंने कुछ नहीं किया, बस इसका होल स्क्वायर कंप्लीट किया और कुछ नहीं। ठीक है, होल स्क्वायर कंप्लीट किया, जबरदस्ती जबरदस्ती किया है। ठीक है, ओके, जस्ट 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। देखो, मैंने कुछ नहीं किया, इसका होल स्क्वायर कंप्लीट किया। एक्स स्क्वायर प्लस 14x था, उसको 2 × x × 7 लिख दिया, और एक्स्ट्रा एक 49 लेके आए क्योंकि मुझे होल स्क्वायर बनाना था, बट 29 है, सो 20 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस ये जो चीज है इसका मिनिमम वैल्यू क्या है? 0। तो एंटायर इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 0 -20 -20। ठीक है, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका डायरेक्ट फॉर्मूला है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? क्या फॉर्मूला था इसका? c माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। c माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। इस इक्वेशन में c क्या है? ये कांस्टेंट 29 माइनस बी स्क्वायर क्या है? बी कितना है? 14। तो 14 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 4a। a तो 1 है, तो 4 इंटू 1। ठीक है, तो अगर आप इसको काट देंगे तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 2 7 जा 14, तो कितना आएगा? 29 माइनस 49। तो कितना आएगा? -20। ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, c माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। इसको करने का और एक अप्रोच है। और एक अप्रोच क्या है? अगर आप लोगों ने 11 12 में, डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ वेदर इट अटेन्स मैक्स, 11 12 में अगर एक कॉन्सेप्ट था डेरिवेटिव का, वो पढ़ा था ना? डेरिवेटिव अगर आपको याद है, देखो जो साइंस के स्टूडेंट है वो लोग ही देखो, बाकी लोगों के लिए आपको समझ में नहीं आएगा। डेरिवेटिव याद है ना? सो ये जो इक्वेशन है एफ एक्स, ये इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 29। इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव निकालो। एफ डैश एक्स क्या होगा? एफ डैश एक्स क्या होगा? 2x प्लस 14 होगा। ठीक है, मिनिमम वैल्यू कब होगा? मिनिमम वैल्यू तब होगा जब डेरिवेटिव मेरा 0 हो जाता है। मिनिमम वैल्यू में डेरिवेटिव 0 होता है ना? आपको याद है ये ग्राफ ऐसे जाता है? याद है मिनिमम वैल्यू में यहाँ पे स्लोप 0 होता है। समझ में आया? हाँ, क्रिटिकल पॉइंट्स याद है ना? बढ़िया यार, बहुत अच्छा लगा मुझे ये वर्ड सुन के। ठीक है, ये जो एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है, पैराबोला होता है, वहां पे क्रिटिकल पॉइंट में डेरिवेटिव 0 होता है, स्लोप 0 हो जाता है। उस कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। एफ डैश एक्स ये होगा, तो एफ डैश एक्स को 0 कर दो आप। एफ डैश एक्स 0 होने से एक्स कितना आएगा? एक्स -7 आएगा। इस -7 को उठा के यहाँ पे रख दो। ठीक है, इस -7 को उठा के यहाँ पे रख दो, तो तभी भी आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, कर लेना ये आप लोग, मैं कर ही देता हूँ। एफ ऑफ -7 देखो, -7² प्लस 14 इंटू -7 प्लस 29। ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना, ये भी -20 ही आएगा। ठीक है, विच एवर मेथड यू लाइक आप चूज कर लो, कोई इसमें वो नहीं है। ठीक है, बट मेरा सजेशन ये है कि आप लोग फॉर्मूला में जाओ, क्योंकि फॉर्मूला सेफ है बहुत। क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ अलग कोएफिशिएंट आ गया ना, तब आप होल स्क्वायर नहीं बना सकते, प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, और आप डेरिवेटिव में भी जा सकते, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट ये होल स्क्वायर वाला चीज हमेशा काम नहीं आता है। ठीक है, क्लियर है ना? सी देखो, ये मत सोचना कि मैं ज्यादा समझा रहा हूँ। जो लोग साइंस के स्टूडेंट्स है ना, उनको ये डेरिवेटिव ही याद रहेगा एग्जाम में। व्हाट इज द क्वेश्चन इज मिनिमम, से क्वेश्चन इज मिनिमम ओनली, मैक्सिमम आल्सो इट विल बी सेम ओनली। Oh, for maximum value the formula won't work. सॉरी, इट्स अ गुड क्वेश्चन। मैक्सिमम के लिए ऐसा नहीं होगा, मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ओके,
ये वाला करो। हाँ, एग्जैक्टली सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से मैक्स और मीन पता चलेगा, करेक्ट। मैक्सिमम को हम लोग अलग तरीके से करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू तो बता नहीं सकते ना, कोई भी इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू कैसे बता सकते हैं, तो बहुत ज्यादा होगा। मैक्सिमम तो यार कुछ भी हो सकता है। आप एक्स को 1000, 10,000 डाल दो। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन में ध्यान दो, इतना मैथ्स में इतना डूबने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में ध्यान दो। स्मॉलेस्ट वैल्यू इसका क्या होगा बताओ। C3, ओके। 3 होगा ना। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, C-B² बाई 4A। C क्या है, 7 है, माइनस B क्या है, -4, स्क्वायर बाई 4A। तो A कितना है, 1, 4 इंटू 1। सो ये क्या है, 7 माइनस माइनस 4 का स्क्वायर 16/4। तो 7 माइनस 4, 3। ठीक है, क्लियर है ना, क्लियर हो रहा है ना, आप लोगों को डाउट आ रहा है क्या। सी देखो, मेरा क्लास में सब कुछ, एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए, दैट इज माई मोटो। तो आप लोग डाउट होने से लोग बताना, ठीक है, डाउट नहीं होना है। डाउट होने से बताओ। देखो कोई डाउट है क्या इसमें मिनिमम वैल्यू में, नहीं है ना। चलो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला। क्या क्या निकलेगा इसमें से बोलो तो, फिर ट्राई कर लो आप लोग, 1-2 मिनट ले लो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अच्छा, इसमें क्या क्या निकलेगा वो बोलो। 26 आ रहा है। 26 तो ऑप्शन में नहीं है। क्या क्या निकलेगा वो बोलो। एम और एम, एम और एन, एम और एन इसका दो रूट है, तो क्या क्या निकलेगा बोलो। एम प्लस एन निकलेगा ना। एम प्लस एन कितना है इसमें। सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स निकलेगा ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है पी स्क्वायर माइनस के माइनस 5p प्लस ये कांस्टेंट है के माइनस 13/2 इक्वल टू 0। इसका दो रूट है एम और एन, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, एम प्लस एन क्या होगा बोलो। अरे आप एम प्लस एन बोलो ना यार। एम प्लस एन क्या है बताओ। बताओ यार, स्टार्टिंग से क्लास कर रहे हो आप लोग। के माइनस 5, वेरी गुड। एम प्लस एन क्या होता है, बी बाई ए। एम, सॉरी, एम प्लस सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी क्या है, बी है आपका माइनस के माइनस 5, यही है ना बी। तो माइनस माइनस प्लस, तो के माइनस 5, और ए तो 1 है तो ए को मैंने लिया ही नहीं। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यस, सी बाई ए। कांस्टेंट क्या है इसमें, ये है ना कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या है, के माइनस 13/2 कांस्टेंट है। करेक्ट। आपको इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, ये देखते ही आपको समझ में आना चाहिए ये फॉर्मूला, एम प्लस एन होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। एम प्लस एन का होल स्क्वायर क्या होगा, एम प्लस एन का वैल्यू ये है, तो के माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, मेरे को नहीं पता, यही तो पूछा है, प्लस 2mn। 2mn मतलब mn ये है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2k माइनस 30 ये आएगा। ठीक है। तो इसका एम, इसका स्क्वायर ब्रैकेट खोल दो, के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। और मैं इसको इधर लेके आऊंगा, ये जो इक्वेशन है ना इसको मैं लेफ्ट में लेके आऊंगा डायरेक्ट, तो -2k प्लस 13 इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है। जस्ट 1 मिनट। ओके। सो यहाँ पे क्या आया, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है, देखो के स्क्वायर -12k प्लस 38। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है, के स्क्वायर -12k प्लस 38, ये आ रहा है ना, 38 आ रहा है ना। हाँ। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इसका ही मिनिमम वैल्यू पूछा है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, सी स्क्वायर, सॉरी सॉरी, सी माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। सी कितना है 38, माइनस बी स्क्वायर मतलब ये -12 का स्क्वायर, तो -12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ए तो 1 है 4, तो 38 माइनस ये क्या है, -12 का स्क्वायर कितना होता है 144/4, 144/4 36 होता है, तो 38 माइनस 36 बराबर 2, इसका आंसर रहेगा 2। आया। चलो आपने सॉल्व तो किया, आपका अप्रोच तो बिल्कुल सही है। ओके। ठीक है ना, ये तो पेपर का क्वेश्चन है, या ये ऐसा पैटर्न का क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर हुआ ये सबको, एवरीवन प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर। समझ में आ गया ना मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगा। यस, you can find it out now very easily। SBI no no, this was asked in some clerical, some assistant exam means।
व्हाट अबाउट अदर्स, इज इट क्लियर? यस। सी मैं आपको पहले ही ये सब क्यों सिखा रहा हूँ पता है, क्योंकि बाद में जब मेंस का प्रैक्टिस करेंगे ना तब ऐसा लगेगा कि सब ऐसा बॉम्ब जैसा गिर रहा है एक एक करके। सो अभी थोड़ा सा लोड ले लो, बाद में सब समझ में आ जाएगा, सब जो भी पैटर्न आएगा सब आप लोग को ऑलरेडी समझ में आएगा कि बेसिक क्या है इसका, कहाँ से आया। सो थोड़ा सा अभी बियर करो, मतलब ऐसा मत सोचो कि मैं ज्यादा टफ पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये एग्जाम लेवल का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, सिंपल है ना, क्लियर है ना, कुछ नहीं किया यहाँ पे। दो रूट गिवन था, मेरे को सम ऑफ रूट्स पता है कैसे निकलता है। ठीक है, सम ऑफ रूट्स मेरे को पता है कैसे निकलता है, वो निकाला। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मुझे पता है, वो निकाला। फॉर्मूला में बिठा दिया। आपको एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर चाहिए, आपको एम प्लस एन और एम इंटू एन पता है तो आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला से। एम प्लस एन होल स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस टू एम एन, उसको करके मैंने एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर निकाला इक्वेशन में, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आया ये वाला। मुझे इसी का मिनिमम वैल्यू चाहिए था, फॉर्मूला डाल दिया, बस खत्म। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है एक, यहाँ पे दो क्वेश्चन है, आप लोग इसको ट्राई करो। कुछ कुछ स्टेटमेंट गिवन है, तीन इक्वेशन है और ये स्टेटमेंट गिवन है। और इसको करो आप लोग, पहले रूट्स निकालो फिर बाद में देखेंगे क्या कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट तो आप लोग इसका रूट्स निकालिए। एक सेकंड में क्या हो गया? हेलो। हम्म। हाँ हेलो। हाँ हाँ हाँ, वही करो कुछ। ओके। মই অলপ পিছত ফোন কৰি আছো, মই এতিয়া অলপ ক্লাছত আছো। মই ক্লাছটো কৰি ফোন কৰি আছো। কল বেক কৰি আছো, চিয়ৰ চিয়ৰ। हाँ भैया बोलिए। नहीं नहीं, बाद में खाएगा। 9:30। किसी का आया क्या ये? एनीथिंग यू गॉट, मे बी द फर्स्ट रूट और द सेकेंड रूट। भैया आप थोड़ा साउंड कम कर दीजिए, क्लास में अंदर चला जाता है साउंड।
भी नहीं आया इसमें। अरे ओके, देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है। इस इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स कितना है बताओ? इस इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स कितना है? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ यार। टू है ना? हाँ टू है। पी पी नहीं है, टू है। सम ऑफ रूट्स कैसे पी है? ये बीज वाला ही सम ऑफ रूट्स होता है। इक्वेशन कैसे होता है? इक्वेशन ऐसे होता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस सॉरी प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। तो सम ऑफ रूट्स तो एक्स का कोफिशिएंट होता है ना, सम ऑफ रूट्स एक्स का कोफिशिएंट होता है, तो टू है। ठीक है, मतलब इक्वेशन वन में सम ऑफ रूट्स कितना है? टू है। ठीक है, माइनस टू नहीं है, टू है। ठीक है, ये ध्यान रखना, सम ऑफ रूट्स टू है, माइनस टू नहीं है। ओके, और देखो, डिफरेंस बिटवीन रूट्स ऑफ इक्वेशन वन इज 10। सम ऑफ रूट्स टू है और डिफरेंस कितना है? 10 है। तो आप सॉल्व कर लेंगे, दो रूट निकल जाएगा। दो रूट निकल जाएगा ना, दोनों का सम 2 है और दोनों का डिफरेंस जो है वो 10 है। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करने से दो रूट निकल जाएगा। ठीक है, अब आप दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। दोनों को ऐड करने से क्या होगा? बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 12 आएगा। तो अल्फा क्या आएगा? 6 आएगा। एक रूट अगर 6 है तो दूसरा रूट क्या होगा? दूसरा रूट क्या होगा? -4 होगा कि नहीं? दूसरा रूट -4 होगा ना, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा 2 है। अगर अल्फा 6 है तो बीटा -4 होगा। तो इसका तो दोनों रूट आ गया। इक्वेशन वन का मुझे रूट पता है 6 और -4। ठीक है, तो आप इक्वेशन को लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। पी पी जो है ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। पी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है बोलो तो? पी नहीं है भाई, पी तो वहां पे लिखा ही हुआ है। अरे क्या कर रहे हो आप लोग? हाँ, -24। क्या कर रहे हो यार आप लोग? समझ गया ना? देखो यहाँ पे दो रूट है ना, एक एक है 6, एक है -4। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो -24 होगा ना। ओके, आप लोग मुझे बताओ यहाँ पे सर अल्फा बीटा 10 कैसे आया? अल्फा बीटा 10, अल्फा यहाँ पे गिवन है ना, डिफरेंस बिटवीन रूट्स ऑफ इक्वेशन वन इज 10। मैंने मान लिया जो इक्वेशन वन है उसका दो रूट है, अल्फा और बीटा। उसका सम आपको यहाँ से पता चल गया कि उसका सम 2 होगा, और डिफरेंस 10 गिवन है ना यहाँ पे। आया अभी समझ में? सर हम इंसान को ऑप्शन समझ रहा था। हम इंसान को ऑप्शन, नहीं नहीं, ये ऑप्शन नहीं है, ये तो स्टेटमेंट है। क्वेश्चन तो अभी आया ही नहीं है, क्वेश्चन तो इधर है। ठीक है, ये सब तो स्टेटमेंट गिवन है। ये पीओ मेंस लेवल का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली पीओ मेंस लेवल का। इससे ऊपर कभी भी नहीं जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, सो ये देखो, ये अल्फा प्लस बीटा 2 है और अल्फा माइनस बीटा यहाँ पे गिवन है 10 है। तो उस हिसाब से आपका अल्फा और बीटा दो रूट निकल जाएगा, एक आएगा 6, एक आएगा -4। ठीक है, ओके, तो उस हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स -24 आएगा। ओके, यहाँ पे माइनस पी है, यहाँ पे माइनस पी है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स -24 है। इसका मतलब पी का वैल्यू 24, पी का वैल्यू 24 है। समझ में आ रहा है ना? पी का वैल्यू लेकिन -24 नहीं है, पी का वैल्यू 24 है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? मुझे तो डाउट हो रहा है। देखो मैं समझाता हूँ। देखो ये इक्वेशन क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस पी। ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस पी इक्वल टू 0। ठीक है, जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा
इज इक्वल टू 0, ये फॉर्म होता है, ये तो पता है, स्टार्टिंग इसी से किया था आज क्लास का। ठीक है, सो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन वन था। इस इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, 2 है ना। कंपेयर करो आप, तो अल्फा प्लस बीटा 2 है, और क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि डिफरेंस बिटवीन रूट्स इज 10। सो ये तो गिवन है, मतलब डिफरेंस कितना है, 10 है। इन दोनों को आप दोनों को ऐड कर दो, क्या आएगा, 2 अल्फा इज इक्वल टू 12। तो अल्फा क्या आएगा, 6। अल्फा अगर 6 होगा तो बीटा क्या होगा, -4 होगा कि नहीं, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा तो 2 है ना, तो अल्फा अगर 6 है तो बीटा -4 होगा। अभी आया समझ में सौरभ, अभी आया कि नहीं, देखो अभी आ गया ना। ओके, अभी देखो, ये अल्फा 6 से बीटा -4 है, तो ये जो इक्वेशन है वो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है, 2 है, तो 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है -24 प्लस -24 इज इक्वल टू 0। लास्ट स्टेप कौन सा स्टेप, कौन सा स्टेप बताओ, ये वाला स्टेप। बीटा -4, अरे अल्फा 6 है, अल्फा प्लस बीटा अगर 2 है, अल्फा 6 है, तो बीटा क्या होगा, -4 नहीं होगा, 6 -4 ही तो 2 होता है ना। ठीक है, ओके, सो ये आ गया। तो ये जो इक्वेशन है वो क्या बना, एक्स स्क्वायर -2x, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना है, -24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसके साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो p का वैल्यू क्या आएगा, p का वैल्यू कितना आएगा, 24 आएगा ना। मेरा इक्वेशन तो यही था पहले, तो अगर, और मेरा रियल इक्वेशन ये है, तो कंपेयर करने से p कितना आएगा, 24। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। मुझे और भी पेज बनाना पड़ेगा, जस्ट गिव मी सम टाइम, मैं एक बार पेज बना लेता हूँ। सो ये वाला कहाँ गया, ये हो गया पहला इक्वेशन सॉल्व हो गया, पहला इक्वेशन, ये मेरा पहला इक्वेशन। इसका एक रूट है 6 और दूसरा सर रूट है -24 नहीं होगा क्या? p का वैल्यू, हाँ, नहीं 24 होगा ना, देखो कंपेयर करो, p का वैल्यू -24 नहीं 24 होगा। अरे कैसे आप लोग -24 बोल रहे हैं, देखो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, ठीक है। और जनरल इक्वेशन क्या है, जनरल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, सम ऑफ द रूट्स तो पता है, तो -2x प्लस अल्फा बीटा कितना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना है, -24 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर -2x -24 इक्वल टू 0। तो कंपेयर करो तो p 24 होगा ना, है ना, 24 होगा। ठीक है, फॉर्म ये है, इक्वेशन का फॉर्म ये है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा -24 है, अल्फा बीटा -24 है, तो ये इक्वेशन है ना। आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करो, p तो 24 होगा ना, -24 थोड़ी होगा, p के आगे भी तो माइनस है ना। सप्तऋषि आया समझ में अभी आप लोग हाँ सर। आ रहा है ना, देखो क्लास को स्टार्टिंग से देखना। मैंने सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एकदम इनिशियली पढ़ाया था, और रिप्रेजेंटेशन भी बताया था। ठीक है, ये हो गया, हाँ फर्स्ट सर। इक्वेशन सॉल्व हो गया। सेकंड इक्वेशन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 16 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 16 इक्वल टू 0। इसमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना है बोलो, ये जो सेकंड इक्वेशन है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, टेल मी। 16, वेरी गुड, प्रोडक्ट ऑफ द रूट 16 है। ठीक है, और क्या बोला है देखो तो, डिफरेंस बिटवीन रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 इज 6। ओके, अच्छा इक्वेशन 2 जो है उसका क्या रूट आएगा, अभी मैं नहीं बोल सकता हूं ना। आप बोल सकते हैं क्या, इक्वेशन 2 का क्या रूट आएगा, एक सेकेंड,
एटलीस्ट वन रूट ऑफ इक्वेशन 2 इज नेगेटिव। ओके, देखो तो, देखो इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा ब्रेन मतलब वो है, ठीक है, आप लोग बस पेशेंस रख के सुनते रहो। देखो, डिफरेंस बिटवीन रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 इज 6, मतलब दो जो इक्वेशन 2 का दोनों रूट है ना, उसके बीच में डिफरेंस तो 6 का है, डिफरेंस 6 का है, करेक्ट। और एक बात बोला है, और एक बात ये बोला है कि एटलीस्ट वन रूट ऑफ द इक्वेशन 2 इज नेगेटिव। इक्वेशन 2 का एक रूट नेगेटिव है, एटलीस्ट मतलब एक रूट नेगेटिव हो सकता है, दोनों भी नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। एक रूट नेगेटिव हो सकता है, दोनों भी नेगेटिव हो सकता है। इसका मतलब आप मुझे बताओ कि Q जो है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव, वेरी नाइस, Q पॉजिटिव होगा, वेरी नाइस, वेरी गुड, Q पॉजिटिव होगा। Q कैसे पॉजिटिव होगा? देखो, ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 16 इक्वल टू 0, एक चीज तो पक्का है कि ये 16 जो है ये तो पॉजिटिव है, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव होता है तो दोनों रूट का साइन सेम होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक बात बोला गया है कि एटलीस्ट वन रूट इज नेगेटिव। एटलीस्ट वन नेगेटिव मतलब दोनों ही नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे पॉजिटिव है ना, यहाँ पे पॉजिटिव है मतलब दोनों रूट का साइन सेम है, तो दोनों रूट ही नेगेटिव है। और दोनों रूट नेगेटिव कब होता है? जब इक्वेशन इस टाइप का होता है, जैसे कि इस टाइप का इक्वेशन, इस टाइप के इक्वेशन में दोनों रूट नेगेटिव होता है। सो जरूरी क्या है कि जो क्यू है ना उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है, क्यू पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, करेक्ट। ओके, 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 इससे हम लोग करेंगे क्या? एक सेकेंड। ओके, डिफरेंस बिटवीन रूट ऑफ 2 इज 6 और क्यू पॉजिटिव है, ठीक है। आप मुझे बताओ कौन सा दो नंबर का प्रोडक्ट 16 होता है और नेगेटिव करने से 8 होता है, 6 होता है। डिफरेंस कौन सा दो चीज का डिफरेंस 6 होता है और प्रोडक्ट 18 16 होता है? दिस टू नंबर्स, 8 और 2, वेरी नाइस, 8 और 2, तो अल्फा 8 और बीटा 2, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। सो दोनों रूट मिल गया, तो ये इक्वेशन कैसे होगा? एक्स स्क्वायर प्लस, ये तो सम ऑफ द रूट्स है ना क्यू, तो सम ऑफ द रूट्स क्या है? 10x प्लस 16 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 भी मुझे मिल गया, ठीक है, इक्वेशन 2 भी मिल गया। अभी आप लोग आओ इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 क्या? एक्स स्क्वायर माइनस आर माइनस 10x प्लस 2r, एक्स स्क्वायर माइनस आर माइनस 10x प्लस 2r बराबर 0, प्लस 2r बराबर 0, ठीक है, ओके। और डिफरेंस बिटवीन रूट्स क्या है? 5 है, और एटलीस्ट वन रूट इज नॉन नेगेटिव है। डिफरेंस बिटवीन रूट से 5। इक्वेशन इक्वेशन 3 का हम लोग क्या कर सकते हैं? एक सेकेंड ना, इक्वेशन 3 का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, आर का कोई रिलेशन भी गिवन नहीं है। व्हाट मस्ट बी, ये तो हो जाएगा। इसमें सिर्फ ये बोला है कि डिफरेंस बिटवीन द रूट्स इज 5, मतलब इस इक्वेशन के लिए अल्फा माइनस बीटा जो है वो 5 है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है? ट्वाइस आर है। इससे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बट मुझे अल्फा प्लस बीटा भी पता है। अल्फा प्लस बीटा क्या है? आर माइनस 10। जेई से भी खतरनाक है। नहीं यार, जेई से खतरनाक का है। इसमें आर निकल जाएगा, ठीक है,
देखो इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस कितना होगा, प्लस 4ab। इस तरीके से सॉल्व करके अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर मतलब r माइनस 10 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर माने 5 स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा मतलब 8r। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व करके r का वैल्यू इस तरह से ही निकलेगा, और कोई उपाय नहीं है। r का वैल्यू कितना है, प्लस 4 आ रहा है। r स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20r बराबर 25 प्लस 8r, तो r स्क्वायर माइनस 20r प्लस 8r मतलब माइनस 12r प्लस 75 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से r का दो वैल्यू आएगा, क्या क्या वैल्यू आएगा यार r का, ठीक है। देखो मैंने यहाँ तक सॉल्व कर दिया, अभी रीजनिंग क्लास का टाइम हो गया, आप लोग इसको ट्राई करना तो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, नहीं तो कल की क्लास में हम लोग इसको करेंगे, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन 2 में क्या ऐड करना है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, इक्वेशन 2 मैंने आपको सॉल्व किया करके बताया ना, ये इक्वेशन 2 है, इसमें क्या ऐड करना है सो दैट ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है, देख लेना। और ये वाला इक्वेशन व्हाट मस्ट बी, सर ये क्या चाहिए, हाँ बोलो बोलो, ये वाला भी देख लेना, कल हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, अभी टाइम खत्म हो गया, ठीक है। चलो चलो चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू, गुड नाइट। अब पूछ लो, आप फर्स्ट क्लास का